और मोहित यादव जी पूछ रहे हैं एसबीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, ये दोनों म्यूचुअल फंड इन्होंने चुने हैं, इसमें बने रहें या फिर दूसरे फंड्स में स्विच करें। पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड हैं इनमें, और अब ये पूछ रहे हैं कि और करें तो फिर किन मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में करें। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जो निवेशक मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाते रहे हैं पहले से, जैसे ये 3 साल से इन्वेस्टेड हैं, तो इनके लिए आज की तारीख में क्या बेहतर है? क्या वो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाना कंटिन्यू करें, रोक दें, अगर एसआईपी है तो चलाते रहें, लमसम इस समय ना करें, या नया पैसा भी अभी डालें? स्विच करना इसका तो ना फिर बात की चीज है, पहले तो कैटेगरी की बात। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, हर इन्वेस्टर के लिए अलग डिसीजन होगा। मैं इसको ब्रेक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव करने जा रहे हैं। आप इनका चार्ट उठा के देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और रिपोर्ट मेरा अभी भी वेबसाइट पे है, वो डेट देखिए और आज का डेट देखिए। बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव होने जा रहा है। लेकिन क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा मिड कैप इंडेक्स? नहीं, ये साइकिल खत्म होगा। ये साइकिल के बाद बड़ा लार्ज करेक्शन ड्यू होगा, शायद वो अगले साल ड्यू होगा, और वो करेक्शन के बाद फिर नया साइकिल शुरू होगा। लेकिन इसके बीच में समय लगता है, पेशेंस लगता है, आपकी एबिलिटी कि क्या 40-50% का डाउन साइड आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप वैसे ही जाएंगे। आपका इंडेक्स अगर 10-20 गया तो मिड कैप 30 गया तो स्मॉल कैप 40-50 जाएगा, वैसे ही जाएगा। अपने व्यू को आप पहले क्लियर कीजिए कि आपका व्यू क्या है। अगर आप साइकिल मल्टीपल साइकिल्स को राइड करना चाहते हैं तो यही निफ्टी आपका लाख का भी होने वाला है। निफ्टी लाख का होगा तो आप समझ लीजिए कि 4 गुना निफ्टी, तो यहाँ से आपका 5 गुना मिड कैप और 6 गुना स्मॉल कैप। ऐसा ही होता है लंबे साइकिल में। अब वो साइकिल में मैं रहूंगा कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, वो अलग अलग डिबेट हो जाएगा, लेकिन होगा वही। अब उसके हिसाब से आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपने इस साइकिल के लिए खेला है, आपको थोड़ा प्रॉफिट ऑफ द टेबल ले जाना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप 21,000 तक तो जा सकता है। 18 से 21 मतलब फिर भी करीब 15% का अपसाइड बनता है। लास्ट के 15% वाले में ना, जो इंडेक्स के बाहर वाले स्मॉल और माइक्रो कैप होते हैं ना, उसमें गजब की रैली होती है। वैसे ही मिड कैप में भी 60,000 के आसपास का माइलस्टोन आ रहा है। ये बड़ा माइलस्टोन है, यहाँ से करेक्शन होना चाहिए। उस करेक्शन के बाद आप फिर से अगर एंट्री करना चाहें तो पहला रास्ता बनता है। दूसरा रास्ता, अगर आप अगले 5 साल का व्यू लेते हैं, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप आप देखें 2017 से 2021 कुछ नहीं हुआ। 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल। और उसके बाद जब इसने आपको रिकूप किया है ना, आपको पिछले 10 साल के लिए कवर करके दिया। तो अगर आपका व्यू 7 साल 8 साल का आप ले रहे हैं तो ये समय है कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में अगले 2-3 साल के हिसाब से एसआईपी शुरू हो। बिकॉज एसआईपी शुरू उस समय होनी चाहिए जब चीज़ें महंगी हो जाए और गलती से वो गिरे तो आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो। तो अगर एसआईपी की बात है 3 साल के स्टैंड पॉइंट से, तो आपकी एसआईपी 3 साल 4 साल के लिए शुरू होनी चाहिए, लेकिन एसआईपी होनी चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे नहीं, मतलब नहीं, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो आप अपने व्यू को पहले क्लियर कीजिए कि आपको एसआईपी करना है, 7 साल 8 साल का व्यू लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको 1 साल 2 साल का व्यू लेना है तो प्रॉफिट ऑफ द टेबल होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, जितना 100% बाजार से कभी नहीं निकला जाता है, थोड़ा बहुत जितना निकालना है वो निकलना चाहिए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत समय से बने हुए हैं, थोड़ा प्रॉफिट निकालना चाहिए। मैं तो निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपका व्यू इसके बाद वाले साइकिल को भी राइड करने का है तो फिर आपका एसआईपी कंटिन्यू होना चाहिए। ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अदरवाइज यहाँ से लेके 60,000 का इंडेक्स मिड कैप, 21,000 का स्मॉल कैप, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 25% तक का मैं कैश लेवल मिड कैप और स्मॉल कैप में मिनिमम करने वाला हूँ। 25 होगा ना, जब करेक्शन होता है ना मिड कैप स्मॉल कैप में, 25% के सेविंग से आप 40-50% तक का पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे प्राइसेस गिरते हैं। इस साल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक ये सब कुछ नहीं होगा, सब ऊपर चलेगा, सारे साइकिल टारगेट अचीव हो जाएंगे। ओवरनाइट कुछ फटेगा,
क्या पता। जी। तो अब इनका जो चुनाव है अभी तक जहाँ पे ये पैसा डाल रहे हैं एसबीआई मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, तो ये चुनाव ठीक है या कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है? अगर ये रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मुझे कहीं और से थप्पड़ पड़ जाएगा, इसलिए वो नहीं बता सकते। लेकिन ब्रांड नेम पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ब्रांड नेम का ये मतलब होता नहीं है ना कि आपको सारे पैरामीटर पे सबसे अच्छे फंड मिल गए। लेकिन ब्रांड नेम में कोई इश्यू नहीं है, यही कह सकते हैं। जी।